बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। साकिब मुश्ताक साहब दी फ्रंटियर पोस्ट के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, हाई कोर्ट भी और पार्लियामेंट भी। आज उनसे जानेंगे एक कौमी असम्बली से और सेनेट से एक बिल जो है मंजूर हुआ, इलेक्शन एक्ट तरमीम जो 2017 में तरमीम की गई हैं, उसकी शिक 66 और 104 में। वो जानते हैं कि इसका मकसद क्या है और अब तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं। इसके क्या असरात मुरतब होंगे। लग ये रहा है कि चंद दिनों बाद जो है पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो एक नया रुख इख्तियार करेगा। उनसे पूछेंगे कि इस मकसद के बाद क्या एक्सटेंशन की एक और कोशिश जो है ये कामयाब होगी या नाकाम होगी। साकिब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, इलेक्शन कमीशन भी पहुंच चुका है, और क्या समझते हैं कि काजी साहब की जो एक्सटेंशन है कि ये कोशिश जो दोबारा PDM सरकार कर रही है ये कामयाब होगी या नाकाम होगी। सियासी मंजरनामा तो उसी दिन ही पाकिस्तान का तब्दील हो गया था जब रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दिया गया था। उसके बाद फिर कोई रूल ऑफ लॉ की या डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार की जंग नहीं थी। फिर ताकत, इख्तियारात, एक्सटेंशन, नज़रबंदी, नज़रसानी, ये खेल खेला जा रहा था। फिर 8 फरवरी के इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन के बाद जब आवाम ने जिसको चाहा राइट टू वोट का इस्तेमाल किया, हक़ दिया, लोगों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक, जो आइन में राइट्स लोगों को दिए हुए हैं कि आप जमहूरियत को बरूए कार लाकर जिसको आप चाहें मुंतखब कर सकते हैं, तो उन्होंने 8 फरवरी को मुंतखब किया ना। 8 फरवरी को जिस जमात को मुंतखब किया तो कानून के मुताबिक जिनकी नशिस्तें बनती हैं मखसूस आप उनको दे दें। उन मखसूस नशिस्तों के मिलने से तहरीक इंसाफ ने कोई पाकिस्तान का जो कैपिटल दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है वो उखाड़ के KPK नहीं ले जाना। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने यहाँ से कंधे लगा के कराची नहीं शिफ्ट कर देना। ताकत तो फिर भी आपके पास है, वो तो ज़ेर अताब हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उनके घरों में पुलिस फोर्स आपने भेज दी है। अब इलेक्शन कमीशन नज़रसानी दरख्वास्त लेकर आया कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो है वो ना दी जाएँ, और इस बड़ी जल्दी की है हमने उससे कबल। आपने देखा कि कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी बिल जो है वो लाए हैं और बड़ी जल्दी है। बल्कि कल तो वो ये भी कह रहे थे आमिर डोगर रात किसी प्रोग्राम में कि मैंने आज़म नज़ीर तारा से पूछा कि इतनी क्या जल्दी है। उन्होंने कहा जी बड़ा प्रेशर है पिछों, पता नहीं पिछों केड़ा प्रेशर होता है, मुझे तो नहीं समझ आया। खैर वो अभी वो लेकर आए हैं उसको, इलेक्शन तरमीमी बिल को, और देखें ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। उसको 2017 तक और 2021 की चीज़ें उसमें लेकर आए हैं कि 2021 से नाफिज़ुल अमल होगा, 2019 होगा, एक डेट उसमें मेंशन है। तो वहाँ से फटाफट पास करवाने के बाद सेनेट में ले गए, सेनेट से पास करवा लिया। कोरम की निशानदेही तहरीक इंसाफ ने नहीं की, नून लीग के जो सेनेटर हैं उन्होंने की कि जनाब कोरम पूरा नहीं है, बिल पास नहीं हो सकता। अब उसके पास ये सदर पाकिस्तान के पास जाएगा। उसके जाने से पहले जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो उसके लेकर अदालत में आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, और इलेक्शन कमीशन भी आया हुआ है नज़रसानी लेकर। इससे कबल नवाज शरीफ साहब की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी वो नहीं लगी। अच्छा, आप देखें कि आप पहले आप 5-8 के मुकाबले में हार गए, फिर आपको सुकून ना मिला, फिर आपने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे अमल दरामद भी ना किया, फिर आप चले गए 2 जजेस भर्ती करने, 4 आपने नाम भेजे, 2 ने गैरत का मुजाहरा किया और चले गए कि नहीं, अगर करनी है फ़ाइट तो रूल ऑफ लॉ की करनी है, और अगर करना है तो ठीक तरीके से चलना है। बाकी जो 2 आपने सेलेक्ट कर लिए, भर्ती कर लिए, उनको नोटिफिकेशन दे के ज्वाइन करवा लिया, उनकी तकरीब हो गई, वो एडहॉक जजेस बन भी गए, फिर भी आपको सुकून ना आया। ताकत आपकी फिर भी वहीं खड़ी है क्योंकि आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रही। आप अपनी एक्सटेंशन के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जो है वो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। साकिब साहब, 12 जुलाई के बाद बकौल हामिद मीर हुकूमत पागल सी होगी, और जैसा आपने जिक्र किया आमिर डोगर की हवाला दिया कि आज़म नज़ीर तारा साहब कहते हैं कि ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है अब बरकरार रहेगा, और क्या काजी साहब आप देख रहे हैं कि मज़ीद जो है उनकी वो एक्सटेंशन होगी, और हुकूमत जो है वो इस वक्त चाहती क्या है। हुकूमत ये चाहती है कि हमें 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। काजी साहब फार्म 47 के तहत 3 साल की एक्सटेंशन मांग रहे हैं जो उनको नहीं मिलनी। ये मैं बड़े आपको पहले भी कह सॉरी काजी साहब फॉर्म 47 के नए चीफ जस्टिस होंगे। ज़ाहिर है फार्म 45 के मुताबिक तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। फार्म 47 के मुताबिक जो चीफ जस्टिस बनना चाह रहे हैं, दोबारा से जो खेल रचाया जा रहा है, वो चीफ साहब काजी साहब दोबारा बनना चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आज़म नज़ीर तारा कहते हैं कि प्रेशर पीछे से है, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि प्रेशर ऊपर से है। ये चारों अतराफ़ का जो प्रेशर है, वो जो कैदी नंबर 804 है, जब वो बाहर आएगा वो आके इनका प्रेशर रिलीज़ करेगा कि प्रेशर होता कि असल प्रेशर उसका है कि वो जितनी देर, देखें भी तो वो जेल में बैठा हुआ है, वो इमरान खान तो जेल में है ना, तो उसकी बाकियात जो है, उसकी वो जो छोटे मोटे लोग हैं यहाँ पर पार्टी के घूम फिर रहे हैं, ये उनसे भी खौफज़दा है। कभी ये तरमीम कर रहे हैं, कभी वो बिल ला रहे हैं, कभी उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, कभी वो बिल्ली को भी अडियाला जेल से जो है वो भगा दिया जो इमरान खान के साथ मानूस थी। क्या पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम रह गए हैं? महंगाई, बेरोज़गारी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है।
आम आदमी इतना हिट हुआ है कि वो परेशान होकर रह गया, उसके पास बिजली के बिल भरने के पैसे नहीं हैं। हम और आप खुद मुतासरा हैं कि हमारे अपने जो बिजली के बिल हैं वो इतने ज़्यादा आए हुए हैं, हम कहाँ जाएं। यहाँ पर जो कैपिटल दारुल खिलाफे में जो जंग है वो इक़्तिदार की जंग है, वो ये उस हसार से बाहर नहीं आ रहे, अपनी जो ताकत का हसार है वो तोड़ ही नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये भी बांग्लादेश वाला हाल होगा, यहाँ पर ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि अब मखसूस नशिस्तें जो हैं 12 जुलाई के एक बड़ा तफसीली फ़ैसला था 8 जजेस का, तफसीली फ़ैसला जारी तो नहीं हुआ लेकिन एक वो रुख तैयार हो गया था कि अब तहरीक इंसाफ को जो है मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और कुछ डील की बातें चल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है इससे ये ज़ाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामेंट में मजबूत जो है वो अपना किरदार अब दोबारा निभाएगी। अब क्या समझते हैं कि अब तहरीक इंसाफ को असल बुनियादी सवाल ये अब है कि तहरीक इंसाफ को अब मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। 12 जुलाई के फैसले के बाद भी उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें जो उनका हक़ थी वो हुकूमत में बाँट दी गई माले गनीमत की तरह। तो अब जब ये नज़रसानी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर कर दी गई है, इलेक्शन एक्ट में 2017 में तरमीम कर दी गई है, अब तहरीक इंसाफ ने इस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अब एक नया बेंच बनेगा, ट्रैक एंड प्रोसीजर कमेटी बैठेगी, वो एक नया बेंच बनाएगी। बेंच कैसा होगा और ये आप सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ को मुख्तसर ये मखसूस नशिस्तें आप मिलती हुई दिखाई दे रही हैं कि नहीं? वो कहते हैं कि पढ़िया पुत्र कुम्हार दा 16 दूनी 8, 16 दूनी, इसका मतलब समझा दें नाज़रीन। नहीं वो समझ जाएंगे जो है ना, मैंने कंटेम्प्ट नहीं लगवानी। 16 दूनी 8, 8 जजेस का फैसला मुतकद्दम है, भारी है। ये बाकी जितनी चीज़ें चल रही हैं ये टोची ड्रामा है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। 2 जजेस का जो इख्तलाफी नोट आया है मुझे समझ नहीं है, मुझे समझा दें। मैं लॉ का भी स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री का भी स्टूडेंट हूँ कि पहले 8 जजेस का तफसीली फ़ैसला तो आया नहीं है, उससे कबल 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दे दिया। अभी इख्तलाफी नोट आपने किससे दिया है? 8 जजेस का जो फ़ैसला है उससे वो किधर है? तो देखें ये जितनी चीज़ें हैं वो ये रायगान जाएंगी। बाकी ये मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त जो बैक एंड पे जो चीज़ चल रही है, जो असल ख़बर है, जो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को सीटें मिलेंगी या नहीं, तहरीक इंसाफ भी टाइम जो है वो स्पेंड कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता खींच के नवंबर तक लेकर जाना है। जब तक अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते, असल जो रिलीफ है वो अमेरिकी इलेक्शन के बाद मिलना है। वो तहरीक इंसाफ को मिले, वो ताकतवर लोगों को मिले, वो मुस्लिम लीग नून को मिले, पीपल्स पार्टी को मिले। ये भी नवंबर तक ये आपको नूरा कुश्ती नज़र आएगी। या पिटिशनें भी लगेंगी, नज़रसानी भी होगी, यहाँ पर राइट्स भी होंगे। तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, क्या उनको यहाँ पे शोल्डर पे बैज लग जाएंगे? क्या हो जाएगा? वो ताकत में आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हटा देंगे। 2/3 अक्सरियत ही नहीं मिलेगी ना हुकूमत वक्त को। तो पहले भी तो कानून साजी कर रहे हैं, इधर से पकड़ उधर से पकड़, बंदे पूरे करके कर ही रहे हैं ना आप। पहले कौन सा आप बात मान रहे हैं? आप जाते ना वहाँ ईरान में जो उसकी प्रेसिडेंट्स की वो तकरीब थी उसकी अल्लाह बरदारी की, उस वक्त तो आप नहीं गए। उनको पता था कि इस्माइल हनिया पे हमला होने वाला है, पता नहीं इनको किसने बता दिया। पहले तो इनको पता बड़ा लग जाता है। और ये आप देख लें कि वो तहरीक इंसाफ को मिल भी जाएँ तो वो बेचारे बेबस हैं। और ये मैं आपको एक और बात कर दूं कि अभी मैं सुनने में आ रहा है कि इन्होंने KPK से तमाम सूबाई असम्बली के जो MPAs हैं उनसे इस्तीफ़े ले लिए हैं। ये गलती दोबारा मत कीजिएगा। ये तहरीक इंसाफ अगर दोबारा गलती दोहराएगी तो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के आने से पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखें, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, अभी आपने स्वाबी में जलसा किया, लोगों को बड़ी होप मिली, आपके पास कोई फोरम नहीं था, अब आपके पास फोरम है KPK। आप पाकिस्तान के 4 सूबों से 3 सूबों से इकट्ठे करके वहाँ बता सकते हैं। आपने पहले भी गलतियाँ की, आपको चौधरी परवेज़ इलाही मना करते रहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब ताकत का महवर है, आप यहाँ से इस्तीफ़े ना दें, वफाकी हुकूमत ख़त्म कर दिए, कोई बात नहीं, आप सूबे में रहें, सूबे में कम अज़ कम कंट्रोल रखें। तो मेरा ख्याल में ये KPK की जो हुकूमत है वो नहीं छोड़ेंगे। बैरिस्टर गोहर लाए हैं यहाँ पर नज़रसानी की, वो एक पिटिशनें हैं, बेंच बनेंगी, टूट जाएंगे। असल जो खेल है वो नवंबर तक चलाना है। बहुत शुक्रिया साकिब मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी नज़रसानी की अपील जहाँ पर ले आया है, सुप्रीम कोर्ट में एक नई हलचल है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।